जब हम रेस कर रहे होते हैं सपोज फॉर एग्जांपल, तो हर कोई सेम लाइन पे नहीं खड़ा होता है। कुछ हमारे जब रेस होती है तो कुछ लोग पीछे भी खड़े होते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू पुश देम एंड ब्रिंग इट टू द सेम लेवल, ताकि हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे पाएं। क्या कश्मीर की महिला के वही इशू है जो आंध्र प्रदेश की महिला के हैं? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं को सिर्फ आरक्षण दे दिया? मेरा ये कहना है कि देर आए दुरुस्त आए। लोगों में भरोसा नहीं है वुमेन लीडर्स को लेके, तो अगर हम रिजर्वेशन भी ले आए तो वो भरोसा कैसे डेवलप होगा? जैसे प्रधानपति का कॉन्सेप्ट चल जाएगा, विधायक पति एमपी पति बन जाएंगे। मसला ये है कि वो महिलाओं को इतना मजबूत करा जाए कि वो किसी की बात ना सुने। ट्राइबल वुमेन एंड अ वुमेन हु वर्क्स इन अ कॉर्पोरेट इज नॉट सेम, दे आर नॉट इक्वल। सो ऑब्वियसली कोटा वहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी। हम बात करते हैं कि वुमेन इक्वलिटी, हम मेन से इक्वल हैं, लेकिन अब जब हमने रिजर्वेशन देते हैं तो कई लोग ये ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, इक्वलिटी कहीं ना कहीं तो हट रही है ना, क्योंकि वुमेन को रिजर्वेशन मिल रहा है। क्वालिटी से ज्यादा अभी हम इंडियन सोसाइटी में इक्विटी की जरूरत है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की जरूरत है, लेवल प्लेइंग फील्ड देने की जरूरत है। तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसे ही मिलेगी। आपको क्या वही दिखता है कि सिर्फ बातचीत और स्कूल में कास्टिज्म होता है? कभी आप जाके देखिए जहाँ पे नलकूप में पानी भरा जाता है, कितने मटके फेंक दिए जाते हैं कि आजाद ने छू लिया बोल के। मसला वही होता है कि नारी के अंदर भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, पर वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स उसके घर का पति डिसाइड कर रहा है। लड़की की जीत तो लड़का डिसाइड करेगा ना। क्या मैं अकेले जीत सकती हूँ? मेरे पति के बिना, मेरे बॉयफ्रेंड के बिना, किसी के भी बिना मैं जीत पाऊंगी? मुझे तो लड़कों का, जिनके पास सोशलाइजेशन पावर ज्यादा है, मुझे उनका सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इट्स नॉट माय विन। आज तो वही मायावती हैं जो सीट पे बैठती है, लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे आके उस सीट को छूते हैं। तो पहले वो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी क्यों नहीं थी? महिलाएं आर ह्यूमंस, ठीक है, तो उनके भी अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। अगर वो समझेंगी, देखेंगी, पढ़ेंगी उस मामले के बारे में, अगर उनको लगता है कि ये चीज़ सही है तो वो अग्री करेंगी, अगर लगता है नहीं सही है तो नहीं करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि ये महिला का मामला है तो सारी महिलाएं हाँ ही बोलें इसमें। इस वक्त हम जामिया में हैं और मेरे साथ जामिया की कुछ लड़कियां हैं जो विमेन रिजर्वेशन बिल पर अपनी बात, अपना ओपिनियन, अपना पर्सपेक्टिव रखेंगी। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक लोकसभा से ये बिल पास हो चुका है और राज्यसभा से उम्मीद है कि पास हो ही जाएगा। तो हम जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या राय है, ये क्या सोचती हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बता दो। मेरा नाम सामी है, मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से। क्या सोचती हो सामी विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में? क्या आपने लोकसभा की कार्रवाई देखी, किसी का भाषण सुना? मैंने भाषण नहीं सुना, बट डेफिनेटली फॉर मी इट्स अ हिस्टोरिक बिल in the sense that it has been 30 years that after which it has been passed. So in that sense it is historic, but there are other things we need to take care of. For example, obviously our opposition is talking about reservation of the minorities and other communities which needs reservation, but apart from that, I think in my perspective there are other certain perspectives as well. For example, when we look into Panchayati Raj institutions, so we see that women are basically dummies. So if that happens, we need certain laws and certain regulations that prevents it from happening again. And also the case about implementation, we never know when it is going to be implemented and what are the certainties of it. So that is one thing I want to look about. अच्छा, और आगे बात करेंगे सामी। पहले मैं सबसे एक क्विक ओपिनियन ले लूँ। क्या नाम है आपका? मारिया आलम। मारिया, क्या सोचती हो आप विमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में? ऑब्वियसली बहुत अच्छा स्टेप है बाय द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द पासेज ऑफ द बिल, बिकॉज हिस्टोरिकल इनजस्टिस कहीं ना कहीं औरतों के साथ कुछ ना कुछ लेवल्स पे रही है। एंड टू करेक्ट दैट, यू नो, रिजर्वेशन को लोग हमेशा गलत समझते हैं, बट हर कोई, जब हम रेस कर रहे होते हैं सपोज फॉर एग्जांपल, तो हर कोई सेम लाइन पे नहीं खड़ा होता है। कुछ हमारे जब रेस होती है तो कुछ लोग पीछे भी खड़े होते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू पुश देम एंड ब्रिंग इट टू द सेम लेवल, ताकि हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे पाएँ। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है विच शुड हैव बीन टेकन अर्लियर, बट अब ये अब हो गया है। सो इट्स वेरी नाइस, बट अगेन आई वुड कम्प्लीटली अग्री विद माई फेलो सामी। सो शी सेड इट राइट कि इम्प्लीमेंटेशन इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, देन यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रधानपति एंड द डमी वुमेन बीइंग डमीज देयर जो हुआ है बहुत बार, सो इट विल नॉट मेक सेंस। सो इम्प्लीमेंटेशन इज द ग्राउंड एंड इम्प्लीमेंटेशन इज द किंग। अगर वो अच्छे से हो जाता है एंड कोई एम्बिग्विटी नहीं रहती है, देन इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी गुड। और मैं आगे आपसे भी बात करूंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हबीबा है और मैं भी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। सोशियोलॉजी। आप क्या सोचती हो हबीबा? आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से ये जो बिल पास हुआ लोकसभा से और अब जो राज्यसभा से भी पास हो ही जाएगा, कानून बन ही जाएगा, तो इसको लेकर खुश हो? मेरा ये कहना है कि देर आए दुरुस्त आए। ये बहुत साल लगे, बहुत संघर्ष हुए किया औरतों ने, लेकिन ये पास तो हो गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि मेरे साथियों ने कहा कि इम्प्लीमेंट उसे जल्द से जल्द किया जाए। ऐसा ना हो कि ये सरकार बदल जाए, ये लोग बदल जाएं, फिर आगे जो अगले टर्म में जो वुमेन आएंगे उनके साथ कैसा बर्ताव होगा। अभी तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी
वुमेन है, एक बड़ा वुमेन रिप्रेजेंटेशन है हमारे पार्लियामेंट में। तो वही देखना है कि नेक्स्ट टर्म में और औरतों, और मैं चाहती हूँ कि बड़ी पोजीशन मिले उन्हें, कैबिनेट में भी और औरतों को रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और रिप्रेजेंटेशन मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशीन अली निज़ामी है, मैं साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। आप क्या सोचती हैं इस बिल के बारे में? मुझे लगता है स्टेप बहुत अच्छा है, और जैसे सबने कहा कि टाइम लगा, देर आए दुरुस्त आए, बट आया ये स्टेप। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिल में लाइक कुछ डर और कुछ ऐसे वसवसे जैसे हम कहते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमने देखा कि पैटर्न क्या है कि वुमेन पॉलिटिशियंस कम हैं, हमेशा से कम रही हैं, कभी तो थी ही नहीं और अब आई तो बहुत कम है। तो वो जो एक चीज़ है, लोगों में भरोसा नहीं है वुमेन लीडर्स को लेके। तो अगर हम रिजर्वेशन भी ले आएँ तो वो भरोसा कैसे डेवलप होगा? आई थिंक कि उसका ही बहुत बड़ा इशू है जो आई थिंक इसको डील करना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि जो शेड्यूल कास्ट का कुछ पार्ट ऑफ सीट्स लेने की जो बात है, मतलब कुछ पार्ट जो है वो वुमेन को दिया जाएगा, फॉर दैट आई थिंक वो भी है कि किसी ना किसी तरह का कोई इंटर कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो अच्छे से होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीतीश है, मैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। तो जैसा कि बाकी लोगों ने कहा है कि देर आए दुरुस्त आए, और ये काफ़ी अच्छा पहल है, लेकिन कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी रहे हैं, जैसा बाकी लोगों ने भी रेज़ किया कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। कई लोग ये कह रहे हैं कि LGBTQ कहाँ गए, उनकी बात क्यों नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, अभी शुरुआत हुई है, और मुझे ये भी लगता है कि हमने रिजर्वेशन पहले भी देखा है, उनकी क्या क्या खामियां रही हैं। तो जब ये लागू किया जा रहा है तो हम कर सकते थे एक अच्छी चीज़ की उन खामियों को दूर करके इसको अच्छे एक रिफॉर्मेटिव वे में इसको लागू कर सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अब लागू किया जा रहा है तो ये काफ़ी अच्छा पहल। लेकिन और अच्छा होता कि इसको 2024 में लागू किया जाता, लेकिन वो बात की बात है। अच्छा, आप लोग कोटा विद इन कोटा के बारे में क्या सोचते हैं? जैसे अभी तो 181 सीट्स महिलाओं के लिए है, लेकिन जो विपक्ष के कई नेता थे उनकी मांग थी कि उसमें भी SC, ST, OBC, मुस्लिम वुमेन सबके लिए कोटा हो, बिकॉज नॉट ऑल वुमेन आर इक्वल, नॉट ऑल वुमेन आर सेम। ये जो ऑपोजिशन के कुछ MP से उनका पॉइंट था जो उन्होंने रेज किया। आप इस पर क्या सोचते हैं? I think it will be tough to implement, in the sense the opposition, in the sense those who are not in this in the favor of this, they are going to say ऐसे तो जो unreserved है उसमें भी कोटा विद इन कोटा लग जाएगा, which is ultimately going to be a threat to the unity of the legislative assembly. That can be one perspective. Other than that, there is a perspective called subaltern within the subaltern. So ultimately, whosoever is going to come in on the power seat in the rule, if we need to ensure that they do not further oppress those who are going to be under them. For example, even if we give the reservation, but what is the assurity that those very women are going to work under the favor of the women community and not just be dummies or puppets, or just ulterior, they just bring out their ulterior motives in the power of the seat. So we need to ensure मतलब आप that. कहना चाह रही है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर कब महिलाओं के मुद्दे पर यूनिटी दिखेगी? आपको क्या लगता है, कोटा विद इन कोटा या जो बाकी डिमांड्स थी, या जिन लोगों ने इसके विरोध में वोट दिया, उनका यही कहना था कि हम चाहते हैं कि जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है महिलाओं को उसमें भी कोटा होना चाहिए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी या मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आने वालों के लिए? या क्योंकि इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है जैसे हम सब जानते हैं, सो इवन इफ वी टॉक अबाउट अ सेक्शन, उसमें भी सब सेक्शंस हैं। सो कोटा विद इन कोटा is a essential thing, क्योंकि when we talk about women तो सारी women उस हिसाब से भी, a tribal woman and a woman who works in a corporate is not same, they are not equal, so obviously कोटा वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी। And I think it's all about the framing of the laws and how it comes out, and it's also about the data, like कितनी वुमेन को हम एक्चुअली रीच कर पा रहे हैं एट द ग्राउंड लेवल। कि हमने यहाँ तो इसमें लिख दिया कि 1/3 रिजर्वेशन इज़ देयर, बट एट द ग्राउंड लेवल हम जाके कितनी वुमेन्स को एक्चुअली अप्रोच कर पा रहे हो, क्या उनको उस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। सो दैट इज़ द थिंग दैट मैटर्स। और आप लोग को क्या लगता है, ये जो रिजर्वेशन मिलने वाला है या जो अब मिल रहा है, इससे वो जो इक्वालिटी, मतलब मेन मकसद यही है ना कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिखे, संसद में उतनी महिलाएं दिखे, तो आपको लगता है इससे इक्वालिटी इस्टेब्लिश होगी? क्या रिजर्वेशन, विमेन रिजर्वेशन उस रास्ते में हेल्पफुल होगा?
आई थिंक अगर उस चीज़ को देखा जाए तो मुझे लगता है एक वो चीज़ भी एक चांस है कि एक तरह से वुमेन और एलिनिएट हो सकती हैं, बिकॉज एक वो चीज़ है ना, क्योंकि हम बात करते हैं कि वुमेन इक्वलिटी, हम मेन से इक्वल हैं, लेकिन अब जब हम यहाँ रिजर्वेशन देते हैं तो कई लोग ये ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि वुमेन जब उन्हें इतना डेवलपमेंट हमारी कंट्री ला रही है तो वो इक्वलिटी कहीं ना कहीं तो हट रही है ना, क्योंकि वुमेन को रिजर्वेशन मिल रहा है एंड मेन आर काइंड ऑफ गेटिंग डिस्कार्डेड आउट ऑफ दैट। लाइक कास्ट सिस्टम तो अपनी जगह है, लेकिन वो रिजर्वेशन जो है मुझे लगता है कि उससे कहीं ना कहीं एलिमिनेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन और हाईलाइट किया जा रहा है कि हाँ वुमेन नीड्स इट एंड वुमेन like needs that. But then it is needed because institutionalized patriarchy has been there in every legislative, executive, every. So we need to bring that equality जो institutionalized चल रहा है, to bring the line to the same level so that everybody, be it man or women, has the same opportunity. Women never had. So we now are giving them the same opportunity of it. So that is what it is. हाँ, I totally agree with that, and definitely being a woman, I do understand the situation of this country. But what I feel is कि मतलब हम जो देख रहे हैं ना कि हम हाईलाइट करते हैं उसको बार बार, उस चीज़ को एक तरह से ना एक एहसास आप ट्रिगर कर रहे हो औरतों में कि हाँ आपको ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, दैट इज़ सच अ हिस्टोरिक थिंग फॉर आवर नेशन, फॉर आवर कंट्री कि एक ट्राइबल वुमेन वेंट टू दैट स्टेप आफ्टर प्रतिभा पटेल जी। लाइक इतना टाइम हुआ, लेकिन अब वो टाइम आ रहा है ना कि मतलब मुझे लगता है कि काइंड ऑफ इतना वो नहीं करना चाहिए। और सब डिवीजन की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है सब डिवीजन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब इफ दैट that kind of reflects कि वो आप women में भी segregation कर रहे हो। I think we do understand that women's का pain जो है हम आपस में समझते हैं उस चीज़ को। That's what I feel. आपको ऐसा लगता है कि ये सब डिविजन देकर विद इन विमेन कम्युनिटी एक सेग्रीगेशन हो रहा है? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है, बिकॉज देखिए मैं कहीं ना कहीं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो करती हूँ इस रीज़न में कि ऐसा होता है कि वुमेन कहीं ना कहीं पेट्रियार्की को ड्राइव करती हैं कहीं ना कहीं। बट आई गिव दैट एग्जांपल, एक दीवार है सपोज, ठीक है, और उसमें हम लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं उधर जा करके खड़े होकर के, सो उसमें कोई छोटा है तो उसको सीढ़ी लगानी पड़ेगी ना उस दीवार के उस साइड देखने के लिए, तो वही सीढ़ी दैट इज़ जस्ट अ स्टेप, एंड एज सून एज सारी सीढ़ियाँ इक्वल हो जाएंगी तब इक्वालिटी की बात करते हैं। तो इक्वालिटी से ज़्यादा अभी हम इंडियन सोसाइटी में इक्विटी की ज़रूरत है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, लेवल प्लेइंग फील्ड देने की ज़रूरत है, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसे ही मिलेगी। एंड विथ टाइम व्हेन दिस हैपेंस, हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो इतने सालों की हुई है उसे आप 2 साल में या 10 साल में या 15 साल में नहीं ख़त्म कर सकते हैं। सो इट नीड्स टाइम। I would further elaborate on what she wanted to say. मुझे ऐसा लगता है कि जो वो कहना चाह रही थी वो ये था कि वही कॉन्सेप्ट सबाल्टर्न विद इन द सबाल्टर्न, तो जो उन माइनॉरिटीज़ में भी जो अपर माइनॉरिटी होंगी, दे आर फर्दर गोइंग टू सेग्रीगेट एंड oppress the other women, which should not happen. My concern is we should have legislation and laws which further prevent this from happening, because this happens अभी without reservation. So अगर हम reservation दे रहे हैं तो ये loopholes ना आए, तो definitely it's a historic move, but we have to secure these loopholes. जब हम अभी जितनी महिलाएं हमारे पार्लियामेंट में अभी हैं जो पावर पोजीशन पर हैं, चाहे वो फेवरिंग मतलब रूलिंग पार्टी से हो चाहे ऑपोजिशन से हो, क्या आपको लगता है कि महिलाओं के मुद्दे पर सारी महिलाएं एक होती दिखती हैं, चाहे वो मणिपुर वायलेंस का मुद्दा हो या फिर कोई भी और मुद्दा हो जो भी विमेन्स इश्यूज से जुड़ा हुआ, उसमें सब पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक साथ आती हैं? देखिए ये सवाल इज़ लाइक कि हाँ मतलब देखिए महिलाएं आर ह्यूमंस, ठीक है, तो उनके भी अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, तो आप उनको एक मतलब उसमें नहीं कर सकते कि अगर ये महिला का मुद्दा है तो महिलाओं को अग्री करना ज़रूरी है, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। अगर वो समझेंगी, देखेंगी, पढ़ेंगी उस मामले के बारे में, अगर उनको लगता है कि ये चीज़ सही है तो वो अग्री करेंगी, अगर लगता है नहीं सही है तो नहीं करेंगी। तो ऐसा नहीं है कि ये महिला का मामला है तो सारी महिलाएं हाँ ही बोलें इसमें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इट डिपेंड्स ऑन लॉजिक, महिलाएं सोच सकती हैं, दिमाग है उनके पास, अगर वो लॉजिकली करेक्ट है तो जी हाँ मुझे लगता है अग्री करना चाहिए। बट जो ये चीज़ हम बात हो रही है कि लॉजिक, that will only come when you are uplifting women in every other sector as well. It is not कि आपने सिर्फ legislature में women को reservation दे दिया है so now they are equal. You have to give the reservation everywhere, be it in competitions, be it in education sector, be it in health sector, everywhere. They need upliftment in the overall society, not in the legislature itself. And legislature is a political entity, obviously. So political motives, I don't think we as India, as an intellectual state, is at that stage where we can move forward from our political beliefs to stand up for a one common thing which are for women. So that is one thing we need to look upon as well.
हमारे साथ कुछ लड़के भी हैं, आप लोग अगर थोड़ा सा आगे आ जाएंगे तो फिर बात करने में आसानी होगी। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर, आपकी क्या राय है? हम तो इस बात पे बड़ा स्पष्ट सोचते हैं कि जो महिला आरक्षण है वो बिल बड़ा अच्छा है, परंतु जब आप लागू करेंगे इम्प्लीमेंटेशन की ज़्यादा बात नहीं है। मसला ये है कि इम्प्लीमेंटेशन जब है वो तो आप मैकेनाइज सिस्टम को दे रहे हो, हर चीज़ इंप्लीमेंट करेगी, मैंने एक्सेप्टेंस आप जनरेट कैसे करेंगे? प्रॉब्लम उस चीज़ के साथ है। कल को क्या है कि आप किसी को देख के अब आप कहेंगे कि 33% रिप्रेजेंटेशन है, अब जैसे प्रधानपति का कॉन्सेप्ट चल रहा है, कल को विधायक पति MP पति बन जाएंगे। मसला ये है कि वो महिलाओं को इतना मजबूत करा जाए कि वो किसी की बात ना सुने। और दूसरी बात ये है कि भारत में एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इस चीज़ की है कि जो ड्राइवर हम कहते हैं पेट्रियार्की ड्राइवर वुमन है, इस चीज़ को यूरोप में क्वेश्चन किया गया तो एक फेमिनिन फॉर्म ऑफ फेमिनिन वो आया यूरोप में, पर इंडिया में अभी भी एक पेट्रियार्कल फॉर्म ऑफ फेमिनिन ही है। आप उसी महिला को एक्सेप्ट करेंगी जो महिला आपके पेट्रियार्कल पिजन होल से घुस रही है, उस महिला को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी जो रेबेलियस है, जो अपने राइट्स को मांग रही है। आप उसी महिला को देखेंगी जो सोसाइटी के तथाकथित, जैसा मैं कहते हैं ना, दाएं बाएं को मिला के चले, पर अगर उसको पसंद नहीं है कोई मत जो है जो नारी के खिलाफ है, उसके खिलाफ अगर कोई बोले, अब उसको कभी भी सहानुभूति नहीं देंगी। और दूसरी बात, हमें ये भी समझना चाहिए कि इंदिरा गांधी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं अकेली महिला पूरे रूम के अंदर हूँ। इसका मतलब ये भी है कि आपके जो IAS IPS जो आपके बंद हैं, चीफ सेक्रेटरी और ये सारी चीज़ें, उनमें आप रिजर्वेशन दीजिए, वहीं वहाँ भी तो एकोमोडेट करिए महिलाओं को। सिर्फ एक जगह से रखने में ये तो वही हो गया कि आपने टोकनाइजेशन कर दिया, वही चीज़ होती है मूलतः। मैं कुछ डिसएग्री करना चाहूँगा इनकी बातों से कि पहले सभी चीज़ें ठीक हो जाए उसके बाद ही रिजर्वेशन आना चाहिए, तो ऐसे तो काफ़ी टाइम निकल जाएगा। और जहाँ तक इन्होंने प्रधानपति की नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि सभी चीज़ ठीक हो जाए तभी रिजर्वेशन आए, पर इस रिजर्वेशन की बाउंड्री को आप ब्रीच करिए। आप इसको सिर्फ पॉलिटिकल तक महदूद मत कर दीजिए कि हाँ सिर्फ नेता ही हमें चाहिए, हमें हर वर्ग से नारी चाहिए, ताकि नारी की बात नारी सुने, और वो नारी जो खुद आना चाहती है, वो नारी नहीं जो हम देखना चाहते हैं। इस पे कुछ बात होनी चाहिए। और ये भी है ना कि बेशक हम सवाल उठाते हैं कि पंचायत में कि 33% रिजर्वेशन है, लेकिन महिलाओं को उस तरह से नेतृत्व नहीं दिया जा रहा। लेकिन हमने ये भी देखा है कि काफ़ी एम्पावरमेंट भी वहाँ पर हुआ है। तो ऐसा कहना कि इससे काफ़ी नुकसान होगा या उस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी, तो हम देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी पहले एक अच्छी शुरुआत है, तो इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है। इनका कहना यह था कि जेंडर जस्टिस जो है सिर्फ पॉलिटिकल जस्टिस तक ही लिमिट नहीं रहना चाहिए, सोशल जस्टिस, उसमें इकोनॉमिक जस्टिस। हमें इकोनॉमिक जब इंडिया एज एक एस्पायरेशनल पावर के रूप में उभर रहा है वर्ल्ड लेवल पे, हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, चाइना को कैसे ओवरटर्न किया जाए, तो कि वोमेन का कितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, नॉट ओनली एट द लेवल ऑफ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, आप इकोनॉमिकल लेवल पे कितना वोमेन को इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ सोशल लेवल पे हम देखें कि क्या, जैसे कि 3 तरह की सोशल कैपिटल, इकोनॉमिकल कैपिटल एंड द कल्चरल कैपिटल। तो कल्चरल कैपिटल जो हमारा है, जो हमारा समाज का है, जो वुमेन को फोर्स करता है, एक हेजेमनी हमारे समाज में सेट है कि आप उसी पैट्रियार्कल आज जो भी बिल आया है वहाँ पे बहुत ऐसे मेल डोमिनेटेड हमारा लेजिस्लेटिव सिस्टम है, तो उन्हीं लोगों ने ये लाया है। लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं, कि महिलाएं उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं जो पुरुष प्रधान समाज का, जैसे कि मुखिया पति का कंसेप्ट आता है वहाँ से। कारण भी तो है ना मैडम, मसला क्या हो जाता है कि हमारे देश में इस चीज़ को ऐसा बना दिया गया है कि जब तक आप उनके सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से लेडीज़ नहीं है, तब तक आपको वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। और ये जो एक्सेप्टेबिलिटी है, इसको काउंटर करना है। क्या आप नहीं मानती कि नारी एक पॉलिटिकल एंटिटी भी है? क्या आपको ये नहीं लगता कि कास्टिज्म वुमेन्स में भी है? आपको क्या वही दिखता है कि सिर्फ बातचीत और स्कूल में कास्टिज्म होता है? कभी आप जाके देखिए जहाँ पे नलकूप में पानी भरा जाता है, कितने मटके फेंक दिए जाते हैं कि आज़ाद ने छू लिया बोल के। मसला वही होता है कि नारी के अंदर भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, पर वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स उसके घर का पति डिसाइड कर रहा है। उसका डिसीजन ना आज तक घर पे चला ना किसी जगह पे चल रहा है, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत यह है कि जब उसको सुनने वाला भी कोई होगा, उसके साथ कोई सहानुभूति रखे। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मेकअप के लिए बहुत लड़कियों को, मतलब बहुत समय पे लड़कियों के ऊपर लांछन लगा दिया जाता है कि या तो लिपा पोती करती है, तो पेंटिंग करती है। पर मेकअप का जो एंगल है सेल्फ बिलीव का, कि मेकअप लगाने के बाद आदमी कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, उसको एक सरप्लस की तरह काम कर रहा है, सोशल सरप्लस की तरह। उसको समझने वाला भी तो कोई उस एंड पे होना चाहिए। हर आदमी वही रैशनलाइजेशन ढूंढ रहा है कि लेके आइए। हाँ, एक और बस मैं ये बोलूँगी कि जब ऐसे अभी हम लड़कियाँ रिजर्वेशन आ गई, पॉलिटिक्स में आ गई, इलेक्शन में लड़ेंगी, जब ये बात होती है, तो एक और चीज़ ये है कि लड़की की जीत तो लड़का डिसाइड करेगा ना। क्या मैं अकेले जीत सकती हूँ? मेरे पति के बिना, मेरे बॉयफ्रेंड के बिना, किसी के भी बिना मैं जीत पाऊँगी? मुझे तो लड़कों का, जिनके पास सोशलाइजेशन पावर ज़्यादा है, मुझे उनका सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली इट्स नॉट माई विन, जो मेरे साथ मेल पावर है उसकी विन होगी, और उसकी पावर के बिना आई डोंट थिंक कोई लड़की आगे भी बढ़ पाएगी। वेरी गुड एग्जांपल, अगर मैं पॉलिटिकल फैमिली से नहीं हूँ
मेरे घर के कोई MP MLA नहीं है तो क्या मैं आ सकती हूँ आज पॉलिटिकल पावर में लड़की होने के बजाय वापस? तो ये जो लेयर्स हैं, लेयर्स हमें इन्हें अनफोल्ड करनी मायावती है। जी पहली बार पावर में आई, जब तक वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनी थी, तब तक मायावती के नाम पे उत्तर प्रदेश में क्या क्या नारे चले, कैसे कैसे चीजें उन्हीं के कम्युनिटी ने उनको कहा, क्यों कहा? आज तो वही मायावती हैं जो सीट पे बैठती है, लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे आके उस सीट को छूते हैं। तो पहले वो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी क्यों नहीं थी? यही थी ना कि कोई रेबेल ना करे, कोई नहीं चाहता कि ये स्टेटस को टूट जाए, उसको तोड़ने की ज़रूरत है ताकि सामने वाला कोई बैठे, कोई समझे उन चीज़ों को। एक जो मेरा मानना है, जो कंसर्न व्यक्त किया जा रहे हैं इस बिल पे, वो ये है कि इससे वे महिलाएं सामने आएंगी जो सिर्फ एक एज अ टोकन यूज़ किए जाएंगे, एज अ प्रॉक्सी ऑफ मेल कर जाएंगे। थोड़ा सा मैं इस चीज़ पे मानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मानता हूँ। पहला ये कि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि नेपोटिज्म एज ए महिलाओं वाला नेपोटिज्म जनरेट होगा, जिसमें जिस सीट पर अगर रिजर्व्ड होंगे और उस सीट पर किसी का पहले से प्रभुत्व चला आ रहा है, तो संभव है कि उस पर उसकी पत्नी, उसकी बहन या फिर किसी और को खड़ा करने की संभावना ज़्यादा रहेगी। जहाँ तक डिसएग्री क्यों करता हूँ, जो मेन प्रीमिसेस है इस आर्गूमेंट का वो ये है कि पंचायती राज में जब आरक्षण दिया गया तो ऐसा देखा गया। मुझे ऐसा लगता है कि लोकल लेवल पे ये चीज़ें ज़्यादा फैली हुई होती हैं, लेकिन जब विधानसभा पे भी हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन पे मुझे इसका प्रभाव कम दिखता नज़र आ रहा है। शुरुआत में ज़रूर दिखेगा, लेकिन 10-15 साल बाद ये काफ़ी कम होने लगेगा, क्योंकि वो प्रतिनिधित्व तो ऑलरेडी बढ़ चुका होगा। तो पहली चीज़ ये, और अगर आप पॉलिटिकल रेमिफिकेशन अगर पूछना चाहेंगे तो मैं बोल सकता हूँ, अगर आप इजाज़त दें। बोलिए। ओके, तो जहाँ तक इसको 2029 के इलेक्शन तक आगे करने का मामला है, कोई आर्ग्यूमेंट मुझे नज़र नहीं आता है कि पहले डिलिमिटेशन कराया जाए, और जो कि सेंसस के बाद हो सकता है, क्योंकि कोई इसका क्या रीज़न हो सकता है कि पहले सेंसस हो, उसके बाद डिलिमिटेशन हो, उसके बाद कुछ और हो? इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है कि कितनी महिलाएं उस कॉन्स्टिट्यूंसीज में हैं? ये चीज़ महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसीज में महिलाएं हो, लेकिन क्या ये अभी से नहीं दिया जा सकता? कोई स्ट्रक्चर प्रॉब्लम नज़र नहीं आता है, बावजूद उसकी इसको आगे बढ़ने का कोई रीज़न नहीं है। और आई थिंक ये पी चिदम्बरम का भी ट्वीट है इसी मसले पे। मैम, अगर आप एक चीज़ क्लियर कट देखें, जितने दक्षिण के स्टेट हो, ईस्ट के स्टेट है, क्लियर कट अगर स्टेटस देखें, चाहे वो बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो और केरला, ये कोरोमंडल का पूरा रीजन, और ये मिला के वहाँ पे हमेशा इलेक्शन के काउंटिंग में महिला एक बड़ी फैक्टर एज ए काउंट की जाती है कि महिला को अपीजमेंट, महिला की नीड्स, महिला की बातें अगर ना हो तब इलेक्शन नहीं जीत सकते, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे वो हो, क्योंकि ना वहाँ महिला एक्टिव हुई है, एक सोसाइटल डिस्कोर्स उन्होंने बनाया है, उसके लिए बात करी है। मुझे लगता है नॉर्थ में भी आजकल प्रेवलेंट है। आप अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव का भी नतीजा देखेंगे और पिछले चुनाव का भी, सबसे ज़्यादा महिलाओं ने जिसको वोट दिया वही पार्टी पावर में आई थी। तो ये नैरेटिव मुझे लगता है अब शायद वर्ल्ड वाइड, इसीलिए आप चुनाव से पहले देखेंगे कि महिलाओं को लुभाने के लिए या उन वोटर्स को टारगेट करने के लिए तमाम स्कीम्स और तमाम वादे किए जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद है और साजिद, क्या सोचते हैं मैं आप? जेंडर स्कॉलर हूँ। हाँ। तो मेरा जो है, मैं अपने 2-3 पॉइंट्स पे बात करना चाहूँगा। सबसे पहला पॉइंट ये है, जो अभी बात चल रही थी कि बस महिलाओं ने 33% आरक्षण अगर मिल गया है तो वो खुश हैं। सबसे पहली बात तो उनकी आबादी 49% है, तो वो 33% पे खुश क्यों हैं? एक तो वो सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं। सेकंड मेरा ये है कि जो अभी बात यहाँ पे चल रही थी कि कैटेगरीज कि महिलाओं को बस रिजर्वेशन दे दो, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। क्या ट्राइबल्स की वही इशू हैं जो एक ब्राह्मण महिला के हैं? क्या एक ओबीसी महिला के इशू वही हैं जो एक मुस्लिम महिला के हैं? क्या कश्मीर की महिला के वही इशू हैं जो आंध्र प्रदेश की महिला के हैं? तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि महिलाओं को सिर्फ आरक्षण दे दिया? सिर्फ आरक्षण देने से थोड़ी कुछ होगा। सबके इश्यूज अलग हैं, सबकी इंटरसेक्शनैलिटी अलग है। कोई रिलीजन के नाम पर, कोई कास्ट के नाम पर, कोई रेस के नाम पर, कोई जेंडर के नाम पर ये सब चल रहा है। तो फिर आप इस चीज़ से एग्री कैसे कर सकते हैं कि महिलाओं को सिर्फ रिजर्वेशन दे दिया और काम हो गया? और सिर्फ रिजर्वेशन देने से क्या उनके सारे इश्यूज सोल्व हो जाएंगे? क्या उनकी एजुकेशन सोल्व हो जाएगी? अगर अभी 14% महिलाएं पार्लियामेंट में हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया, कितनी आवाज़ उठाई? पिछले 5 पार्लियामेंट के आप सेशन उठा के देखिए और उसमें देखिए कि महिलाओं के लिए खुद महिला मिनिस्ट्री ने कितने क्वेश्चंस पूछे हैं, तब आपको रियलिटी पता चलेगी। सिर्फ ये कहना कि 33% रिजर्वेशन दे दिया, सब कुछ सोल्व हो गया, दैट्स नॉट फेयर फॉर मी। इतना वर्कलोड पड़ा था महिलाओं के ऊपर, बहुत ज़्यादा वर्कलोड पड़ा था, क्योंकि
जो इंडियन सिस्टम था, उसके जो माँ थी, जो बहनें थी, या फिर जो भी वो सिस्टम था, उनके चलते उनको बहुत काम करवाया गया। पर संसद में इतनी बार डिस्कशन हो गई कि इकोनॉमिक स्ट्रेस हो गया, ये हो गया, कभी इस स्ट्रेस पे बात हुई कि ये जो पूरे सिस्टम के चलते इनको जो प्रेशर पड़ा, उस प्रेशर को कैसे कॉम्पनसेट करेंगे आप? आज भी सिर्फ माँ और बहन के रूप में आप नारी को देख रहे हैं, कोई अलग आइडेंटिटी तो आपने उसकी बनाई नहीं है आज तक। सपोर्ट द बिल, ऑब्वियसली इट्स क्वाइट हिस्टोरिक, बट इसके कुछ निटी ग्रिटीज है, उसमें जाना पड़ेगा इसको देखने के लिए। पहला तो सरकार कह रही है कि वो करो, पहले वो होगा पॉपुलेशन सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, तो 29 से पहले होने वाला नहीं है। सो हाँ, कोई भी पार्टी लाती है तो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन देख के ही लाती है, कोई पार्टी बिना पॉलिटिकल प्रॉफिट वो लाती नहीं है। चलिए ठीक है। दूसरी बात है कि रिजर्वेशन के अंदर भी रिजर्वेशन होना चाहिए, बिल्कुल डिवीज़न होना चाहिए, नहीं तो वही वाली बात हो जाएगी कि ओबीसी के में रिजर्वेशन है, लेकिन जैसे वो हुआ ना कि यादव वो लेके चले गए, यादव के पास ज़्यादा वो चला गया वो, तो इसमें भी वही होगा। जो संभ्रांत महिला है, डोमिनेंट कास्ट है, जो इकोनॉमिक भी डोमिनेंट कास्ट ही होगा यहाँ पे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट वो लेके जाएंगी। तो इसके अंदर भी रिजर्वेशन होना चाहिए, ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए खास करके, ताकि महिला सशक्तिकरण हो। ये बिना अंदर घुसे हुए नहीं हो सकता। ऊपर से 33% सिर्फ वहीं आएंगी जिनके ऑलरेडी पॉलिटिकल पावर होंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में होंगे। तो उससे बचने के लिए हमको रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन चाहिए, कोटा चाहिए होगा, कोटा के अंदर कोटा चाहिए। मेरा ये है कि इसमें महिलाओं को सिर्फ एक टूल ही नहीं बनाना चाहिए कि रिजर्वेशन दे दिया और एक टूल बन गया। इक्वल पोजीशन, पावर पोजीशन पे कैबिनेट में, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल, होना अभी चाहिए। जैसे कल राहुल गांधी एक फिगर के साथ आए थे कि 90 सेक्रेटरीज में 3 मात्र ओबीसीज के हैं, बताइए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन के अंदर मैं क्या होनी कह रहा हूँ चाहिए। कि पंचायत इलेक्शन में 33% रिजर्वेशन वीमेन के पास है। अब 1992 से वो अप्लाइड भी है। अब आप उसमें ये देखिए कि वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है। वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ ही नहीं है, वो बैड इम्प्लीमेंटेशन है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन है। तो आप सिर्फ रिजर्वेशन देने से कुछ नहीं कर सकते, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बात जितना बात है उतना हक का है, तो अगर भाई साहब ने बताया कि 49% जो है वुमेन पॉपुलेशन हमारे देश में है, एक तरफ पे हमारे देश में लगातार ये डिस्कोर्स चल रहा है कि ओबीसी का जितना परसेंटेज है उतना परसेंट उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो महिलाओं को क्यों नहीं मिलना चाहिए, उनका एक वैलिड पॉइंट था। और उसके अंदर जैसे अभी रोहिणी कमीशन बैठा हुआ है ओबीसी को फिर से एक बार जो स्टैटिफिकेशन है, फिर से स्टैटिफाई करने के लिए कि जैसे ओबीसी का जो रिजर्वेशन है 33% रिजर्वेशन है, वहाँ पे कुछ जातियों ने उस रिजर्वेशन को डोमिनेट किया है। तो ये क्लियर है कि अगर 33% रिजर्वेशन है तो 33% रिजर्वेशन के अंदर जो प्रिविलेज सेक्शन से लोग हैं, जिनका सोशल कैपिटल मजबूत है, जिनका कल्चरल कैपिटल मजबूत है और जिनका इकोनॉमिकल कैपिटल मजबूत है, यही लोग रिप्रेजेंट करेंगे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन की महिला है उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए कि जो हमारे एमपीज हैं वो एससी कम्युनिटी से हैं और वो उसको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनके पास सोशल कैपिटल मिल जाता है। जो उनके करीब लोग रहने वाले हैं, सिर्फ उन एससी कम्युनिटी का उनका काम होता है। लेकिन जो हम अपने गाँव में जाते हैं, जब देखते हैं कि हमारे गाँव का कोई एससी अगर वहाँ पे जाता है तो उनको बैठने का मौका नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वही जो उनके चमचे हैं, जो चमचे आस पास रहते हैं, जो सांसद के चमचा है, विधायक के चमचा है, खाली उसी का काम होता है। और अगर कोई ऐसी कम्युनिटी का लोग जा रहा है तो अच्छा पहले उसको इंतजार करवाओ, थोड़ा सा देखते हैं, उसका भी काम हो जाए। तो वही चीज़ हमारा मानना है कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में ये 33% रिजर्वेशन का बिल आया है, तो वहाँ पे कोटा विद इन कोटा होना ही चाहिए। मैम तब से ये बात चल रही है कि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। मैम इम्प्लीमेंटेशन की बात बताइए, पॉलिटिकल एंटिटी का, चाहे वो इलेक्शन कमिश्नर हो चाहे कोई हो, एंटिटी का इम्प्लीमेंटेशन क्या है इस रिजर्वेशन का, कि इंश्योर करे कि कैंडिडेट खड़ा हो जाए महिला। ज़रूरी ये है कि महिला कैंडिडेट के पास बल कितना है, तो उसका एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। मैम इम्प्लीमेंटेशन तो आज भी है, आज भी वो कैंडिडेट खड़े कर दिए जाते हैं, परंतु उनकी बात मतलब उनको पावर कैसे मिलेगी? अगर कोई प्रधान है उसको हर जगह बुलाया जाएगा हर चीज़ के लिए, तो वो साइड वाले कुर्सी में बैठेगी, उसका पति जो वो झंडा फहराएगा। ये सारी चीज़ हो रही है ना मैम। उसका ज़रूरत ये है कि पहले लोगों को समझाया जाए कि महिला भी आके बात करे और महिला भी महिलाओं की ही बात करे। आज आप संसद में देख लीजिए, कितने महिला जो सपक्ष बिल हैं वो आज तक कितने पास हुए हैं कि महिलाओं को अधिकार देने के लिए, अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं कि हाँ वो जो महिला है जो हमारे दिमाग में बैठी हुई है कि उनको बस शिक्षा ही चाहिए, बस अर्न नहीं चाहिए, बस ये चाहिए। उनके अपने और ज़रूरत है, उनको डिस्कस करने का टाइम दीजिए। अब एजुकेशन पे स्टैंडिंग कमेटी बना सकते हैं, अब जेंडर पे स्टैंडिंग कमेटी नहीं बना सकते। यही तो डायकोटमी है मैम।
तो ये जामिया के कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके अलग अलग ओपिनियन थे, सजेशंस थे, जिनकी मांगे थी और जो इसके जो क्लॉज हैं, सब सेक्शंस है, उसके बारे में बड़ा डिटेल में इन्होंने चर्चा की। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी जैसा कि गृह मंत्री ने कल कहा था कि शुरुआत तो होने दीजिए, बाकी जो सुधार की गुंजाइश है वो होती रहेगी। तो वो सुधार तभी आएगा जब हर किसी की बात सुनी जाएगी, हर किसी का पर्सपेक्टिव सामने आएगा। आप अपनी राय हमें कमेंट में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरी साथी शिवांगी थी जिन्होंने सारी बातचीत रिकॉर्ड की। मेरा नाम सोनल है और हम अलग अलग कॉलेजेस में जाकर, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाकर बच्चों से, लोगों से इस पर बातचीत करेंगे, उनका पर्सपेक्टिव आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।